जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरु, जय। जीवन में दो मार्ग है आप लोगों के पास, एक योग है और दूसरा भोग है। और जीवन में आपको चुनाव करना है कि किस ओर आप जाना चाहते हैं। तो आपने सुना भी होगा भोगम रोगम भयो। हमने सुना था, पढ़ा था। मैं तो ना ही संस्कृत का जानकार हूँ, मैं किसी भी चीज़ का जानकार नहीं हूँ, पर जो भी मूल्यवान शब्द मेरे इस कानों तक आते हैं तो मैं उसे पूर्ण रूप से उसे ग्रहण करने का पूरा उस पर मतलब पूरा फोकस कर देता हूँ, यही जीवन में उतारने का। हाँ, और क्योंकि ऐसे तो लाखों ग्रंथ, लाखों करोड़ों उपनिषद और किताबें तो उपलब्ध है ही है, लेकिन कहने के लिए तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, राइटरों ने, सभी ने अपने विचार को उन्होंने दिया है। और उससे भी बढ़ के साहब ने मार्ग दिए हैं, कबीर साहब ने मार्ग दिए हैं कि जिस पे बनाया हुआ मार्ग पे भी आप नहीं चल पाएंगे तो आप यकीनन मानिए कि इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और यदि आप अपने प्रयत्न के माध्यम से इस जीवन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तो सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेना ही चाहिए। और वो गुरु कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बस गुरु का कार्य है कि उसे तो क्या महाराज गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है? हाँ, क्योंकि जीवन में जी गतिमान, जीवन को गतिमान रखने के लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि हम तो अपने इसलिए जरूरी है गुरु दीक्षा लेना क्योंकि तो हमने तो जीवन में 20 साल, 30 साल, 40 साल तो गुजार देते हैं, तो उस समय तक भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव या ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है। तो आखिर जब खुद से करना रहता तो आपको क्यों नहीं वो चिंतन, वो ज्ञान आया भी आपको तभी मिल पाएंगे कि जब आपका कई जन्मों का जब पुण्य उदय होगा तभी आप गुरु को जा पाएंगे, और नहीं तो आपको वो माया जो आपको हमेशा भटका के रखेगी। और गुरु की तलाश आपको जीवित शक्ति से आपको गुरु को खोजना होगा। और जब तक आप गुरु नहीं मिल जाते हैं, प्रत्येक लोगों का जैसे गुरु होना क्यों नहीं आवश्यक है, क्यों नहीं? इस पूरा वेद पुराण आप कहीं भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ा, कृष्ण जी भी गुरु बनाए हैं। आप संदीपन गुरु आश्रम में भी जा सकते हैं उज्जैन में, और विश्वामित्र जैसे बहुत बड़े धनुर्विद्या के हर एक चीज़ के जानकार जैसे उनका गुरु रहे हैं। बिना गुरु के तो मतलब भगवान भी पूर्ण नहीं हो पाए। तो इसलिए गुरु बनाना जरूरी, क्योंकि गुरु है सो सबसे आगे टॉप में है, वो भगवान परम पिता सबसे, क्योंकि वही तो आपको परमेश्वर बनाएंगे जी। और कोई मार्ग है नहीं, दूसरा कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो विद्या मालूम नहीं है। गुरु को वो विद्या मालूम है कि इसको हम कैसे, क्या इसको बनाना है। आपको मालूम भी नहीं है कि हमको क्या करना है। आपको बस घर में जो आपको सिखा दिया गया है कि आपको इस चीज़ का तैयारी करना है, इस चीज़ का पढ़ाई करना, आपको रुख को मोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, उसी में आप फंसे हुए। लेकिन अगर आप कुछ जीवित व्यक्ति है, कुछ विशेष प्राणी है, तो वो तो ठीक है, वो आप लगे हुए वो जीवन को आपको ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी आपको जीवन में और भी कुछ चिंतन होना चाहिए, जीवन कुछ एडवांस होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। केवल आप मैं ये बोल रहा था गुरु भाई कि जैसा कि हमने अभी दीक्षा लिया है जी, अभी जैसे दीक्षा लिया तो हमें क्या करना क्या चाहिए? जैसा हमको माला उला जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र करना चाहिए, करना क्या चाहिए? हाँ जी, दीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ दीक्षा ले लिए, इतना मंत्र करना पड़ेगा, ये पूजा पाठ करना पड़ेगा, ऐसे कभी जानकारी होना चाहिए। कहीं भाई हम स्कूल में नाम लिखाते हैं, मान लीजिए दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले लिया, अब दीक्षा लेने के बाद करें क्या? मान लीजिए दीक्षा ले लिया, मतलब स्कूल में एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया, हाँ, तो भाई उसके बाद क्या हमें करना है? कैसा कीजिएगा? आप कुछ करने लायक है ही नहीं।
आप अपने प्रयत्न से, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने प्रयत्न से व्यक्ति सब कुछ करके हार चुका होता है, हाँ तभी तो वो फिर गुरु के पास जाता है। जी जी तो मतलब कि एकदम जरूर है कि आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि वही तू चले जाओ तंत्र विद्या सीख लो वही गुरु, ऐसा कुछ मतलब नहीं। गुरु को मतलब कि आपके पास में भी गुरु है, हर एक लोगों के पास गुरु है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपको अगर हर जगह कोई अच्छा राह दिखा रहा है, हर जगह आपको कुछ अच्छा बता रहा है, तो वही आपका गुरु है जी। कोई जरूरी नहीं परम पिता परमेश्वर ही आकर के आपको समझाएंगे तो आप तो और नहीं सुनिएगा, आपको उसको और नहीं जान, उन्हीं से पूछताछ करोगे कि आप मेरे को चमत्कार हाँ। तो जिस चीज का जैसे अपने प्रयत्न से पाने का प्रयास करें, मतलब शॉर्ट मार्ग नहीं बनाए कि गुरु दीक्षा ले लेने का मतलब कि आप जीवन में मतलब ऐसा नहीं सोच ले कि अब तो सब कुछ चमत्कार हो जाएगा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर चमत्कार आने का रहेगा तो आपको ही लाना पड़ेगा। गुरु तो उसमें केवल मार्गदर्शक होंगे, निश्चित रूप से मार्गदर्शक होंगे और वो विधि देंगे, साधना देंगे। ये तो बात है कि 50% आपका समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन 50% जो रहेगा तो आपको स्वयं वो नष्ट करना होगा। आप कुछ करेंगे ही नहीं। गुरु जी तो यहाँ तक भी बोल दिए, आप तो कुछ करने के तैयार काम कहे ही नहीं। मैं पहले ही बोल दिया कि यहाँ तक जब वो 50 साल पहले जब प्रवचन में जब डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जब बोल रहे थे तो उस समय यह बोल रहे थे कि मैंने खाना भी बना दिया, रोटियां बना दिया, और आप फिर भी तुम कह रहे हो कि मेरा परोस भी दिया हो थाली, और तुम फिर भी कह रहे हो कि मेरा मुंह में डाल दो। ठीक वही चीज है कि बस इस प्रकार का चिंतन अगर जीवन में है तो आपके लिए 5000 करोड़ वर्षों में भी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आप खा भी नहीं सकते हैं, आप ऐसा गुरु के सक्षम गुरु के पास पहुंच चुके हैं कि सब कुछ निर्मित करके मिला हुआ, आपको सिर्फ खाना है। तो अब वो खाना भी नहीं चाहता, बोलता है गुरु जी आप ही मतलब डाल दीजिए। तो ऐसा गुरु जी करने वाले नहीं है। आपको कम से कम चबाना खुद पड़ेगा, मेहनत तो करना होगा, 50% मेहनत करना हो। हाँ। तो इसमें पहले तो मैं ये बोलूँगा दीक्षा से पहले अगर आपके मन में दीक्षा के, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी कर पूछते हैं हमसे कि गुरु दीक्षा के बारे में पूछते रहते हैं, तो आप गुरु दीक्षा अगर लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप पहले ही जिस समय से आपका एकदम दिलो दिमाग में छा गया कि मुझे दीक्षा लेना है, तो उसी समय से आप योग व्यायाम प्राणायाम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप वही कार्य को करें, क्योंकि आपके शरीर का रोम रोम चैतन्य जागृत होना चाहिए। साधक का सबसे बड़ा पहचान यही है, चैतन्यता रहे। हाँ, शरीर में साधक बनना वहीं से प्रारंभ कर देना। अब वो सोचेगा दीक्षा लेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आगे सोचते जाता कुछ करता है नहीं। आप अभी से मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं और इस बात को आप समझ रहे हैं तो अभी से आप आसन में बैठना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। हाँ जी, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं लोग। तो वो आप दीक्षा लेते रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आप करेंगे कुछ नहीं। 5 मिनट हम बोल दिए कि ऐसे बैठिए, तो वो भी गुरु जी स्वयं खुद कोरोना काल में बोले हैं कि आपको योग व्यायाम ज़्यादा करना है। एक ही मंत्र गुरु मंत्र करें और योग व्यायाम ज़्यादा करें। तो मान लीजिए कि वो मतलब कि जो नहीं होता है संकेत, तो संकेत दे रहे हैं कि योग करो, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। वो संकेत मात्र दे दिए, बार बार को रामदेव बाबा थोड़ी ना है कि पूरा सपाटा मार के आप लोगों को समझाते रहेंगे कि ये ऐसे करना वैसे करना है, मतलब योग कीजिए। वो संकेत दे दिए। आप रामदेव बाबा के वीडियो लगाएं और बस उसमें घुसने का प्रयास करें, कुछ करिए, कुछ कीजिए, तभी कुछ हासिल होगा। इच्छा से पहले आपको योग करना है। वही आप आप दीक्षा लेने लायक है। हमको तो लग रहा है कि गुरु जी को परीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा हम ऐसे नहीं देंगे कि कोई भी आ जा रहा है लुल्लू पुल्लू दीक्षा ले रहा है और गुरु भाई बन जा रहा है। हम तो कहते हैं कि उसमें परीक्षण होना चाहिए। नशा कीजिए, आप गुरु का नशा कीजिए, गुरु का नशा कीजिए, गुरु ज्ञान का नशा कीजिए, ज्ञान का। हाँ, आपको सारा चीज से वही बचा सकते हैं और कोई भी विकल्प नहीं है।
और मैं ऐसे भी गुरु भाई को जानता हूँ कि जिनके पास लोग आते हैं कि भाई इनको ये परेशानी है कुछ भी है, तो वो सीधा निर्देश देते हैं। और वो यूपी के रहने वाले हैं, तो वो सीधा निर्देश देते हैं। क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा मेरे इस वाक्य को। तहरा के मर्दे दीक्षा लेवे के नुपड़ी हो, तहरा के बुझाता ऐसे ना होई, चलो दीक्षा दीक्षा लेवे के पड़ी। और हौजा निर्भयानंद जी के पास रह करके कालो के काल जय महा जब हौजा मंत्र जाप होई नु, जब हौजा मंत्र जाप होई नु, कुल ही सब निकल जाइए सब। तू जानत नहीं खूब, अरे हम हौजे रहनी हम अब क्या ही। तो आप मतलब सोचिए कि गुरु क्या चीज है। गुरु मतलब आपको आसानी से पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा सकते हैं बैठे बैठे, कहीं नहीं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप ही आप में है समाना। आप समा भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और केवल आलोचना करते हैं और भस्त्रिका कम करते हैं। तो आलोचक ना बने, आलोचक बनना, बुराइयां करना तो आसान है, कुछ करके दिखाए। आप 20 मिनट मुझे बैठ करके दिखाएं जब ऐसा, तो आपको खुद है सो आपको एक एक्टिविटी, एक एनर्जी आपके अंदर आएगा, जिससे कि आपको खुद एक चेतनावान होंगे और महसूस होगा आप ही सब कुछ है, आप ही के अंदर सब कुछ, इस शरीर के अंदर सारा चीज विराजमान है, और उसे आप गुरु के माध्यम से ही ढूंढ सकते हो। तू अच्छा, तू अंधेरे में तीर ना चलाना। तो जैसे कि हम, जैसे जीवन एक अंधेरा है, अंधेरा कायम, जैसे साम्राज्य आप जानते होंगे कि साम्राज्य किसका है, कि जैसे ही सूर्य जाते हैं ये पूरा साम्राज्य उसका हावी हो जाता है। साम्राज्य किलबिश का रात में उसका कब्जा चलता था, रात में उसका कब्जा रहता था। कम तो जो आप वो चीज़ को जो देख रहे, तो जैसे ही प्रकाश जाता अंधेरा ऑटोमेटिक व्यवस्था, लेकिन फिर जिस प्रकार से प्रकाश आता ऑटोमेटिक अंधेरा छट जाता है। लेकिन ठीक उसी अंधेरे में मेरा बोल रहा है कि बेटा अंधेरे में तीर ना चलाना। तो हम लोग मतलब कि जो भी चीज़ कर रहे हैं, जितना ही गलतियाँ हो जाता है ना, तो कहीं कहीं हम अंधेरे में मार रहे हैं, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम बोले कि आपके मित्र ही आपके गुरु, आपके साथ में ही कोई बड़े जो अच्छा कुछ जानकार है, कुछ बताता है, तो वही आपका गुरु है। आपको कुछ भी ऐसा जीवन में होता है तो आप पूछे उससे सलाह ले, ऐसे है वैसे वैसे है। आप निश्चित मानिए कि आपको वहीं पे, आपको उस जो जाल में फंसने से पहले आपको उत्तर मिल चुका होगा, आपको कहीं न कहीं संकेत मिलने लग जाएगा। राज को ना छिपा, एक दिन तू खुद छिप जाएगा। इसीलिए खुला रहो। तो इसीलिए मतलब कि राज, मतलब कि ऐसा कुछ राज है जो मतलब बहुत सारा ऐसा बात है कि बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे भी व्यक्ति होना चाहिए कि जिनको हम सब कुछ बता सके। और नहीं तो आप निरस्ता का तौर है ही है, निरस है, अकेला व्यक्ति भूत समान। मतलब वो एक व्यक्ति नहीं रह सका, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जब एक व्यक्ति। तो वही चीज़ है कि भूत समान नहीं, जीवन में कुछ अपने आप को एडवांस बनाइए और नित्य योग और प्राणायाम करें, और कम से कम इसे तो आधा घंटा का जरूर से जरूर पद्मासन को सिद्ध करें, कि जिससे आपका सक्रियता मजबूत हो, और आप तब जाके के उसके उपरांत दीक्षा प्राप्त करें, तो तब आपको कुछ महसूस होगा। और नहीं तो गुरु जी तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ वो जान रहे हैं, कौन क्या है। लाइन में तो आप आ गए हैं, टोकन मिल गया तो क्या हुआ, जैसे कहने मतलब आप बोल रहे हैं परीक्षा हो जाइए, तो वैसे भी होगा। तो जैसे लोग फिर से सोच रहे हैं कि नहीं हमनियों कम से कम मिल जाता, क्या करे, ऐसे तो बहुत फिर छूट जाएगा ना। वो उसी गुरु जी के
मतलब जो श्रीमाली जी से जो जुड़े हुए हैं खास करके, तो वहाँ से ये चीज़ है ना कि आपका पूर्व जन्म का जो है ना गुरुजी उसी को सिर्फ बुलाए हैं। जो मैं बार बार जो मैं पूर्व जन्म पर टॉपिक्स पे आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें कहने मतलब कि वो उन्हीं को चुने हैं। वो भला ही भुला गया, थोड़ा भटक गया है तो क्या करेंगे वो, लेकिन उन्हीं को वो चुन करके ला रहे हैं। फिर कहे, बेटा तू समझ जा, तुमको वहाँ जाना है जहाँ मैं बोल रहा हूँ। वो तो फिर ला के खड़ा कर दिया, लेकिन फिर आप मिस्टेक करेंगे, भूल करेंगे। भूल मिस्टेक तो जान ही नहीं कि यही तो संसार का नियम बना हुआ। हर एक जगह मतलब केवल अत्याचार और झूठ खसोट सब यही सब फैल रहा है। आप देखें ही, आप उस लड़के की जो घटना आप बता रहे थे कि उस पुलिस वाले ने उसे छोड़ करके उसका मोबाइल उठा रहा लेकर के जा रहा, तो आप क्या इसी को तो बोलते हैं कल की अवतार जो होने वाले हैं। तो इसमें यही सब चीज़ है कि बहुत सारे अभी मतलब बदलाव आने वाले हैं इस संसार में। संक्रमण काल आने वाला है। और ऐसा घोर संक्रमण काल आने वाला है कि जो व्यक्ति एक दूसरे से मार काट करेंगे, भाई भाई से लड़ेगा, व्यभिचार फैलेगा, अत्याचार फैलेगा, ईर्ष्या फैलेगा, द्वेष फैलेगा, एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करेंगे, आपस में तुरंत फांसी लगा लेंगे। उसका माइंड का संतुलन इतना बिगड़ चुका होगा कि वो बात बात पे फांसी लगाएंगे। तो उस समय को, उस ज्ञान को, उस प्रचार को कौन संभालने के लिए आएगा? उस बागडोर को कौन संभालेगा? उस समय का चिंतन कौन कर रहा है? उस समय कौन आएगा जो उस ज्ञान और चिंतन को दे सके? स्वागत है नायक दास यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से बाल कृष्ण महाराज जी आए हुए हैं, और इन्हें तो आप जान ही रहे हैं कि जिनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। ये अच्छा लगता है कि जब हम लोग मिलते हैं तो गुरु चर्चा हम लोगों का चलता रहता है। और गुरु भाइयों से मिलने से, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि बहुत सारे काम तो जीवन भर आप लोग करते रहते हैं, लेकिन आप लोग गुरु चर्चा नहीं करते। तो ये सब जीवन की विडंबनाएं हैं, परेशानियां हैं। क्योंकि जब तक आप मतलब गुरु चर्चा नहीं करेंगे, गुरु की याद नहीं करेंगे, तो आप क्या किए? अब कुछ किए ही नहीं जीवन। कम से कम यानी नित्य 5 गुरु भाई लोग से तो मिलना ही चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए, और गुरु चर्चा करना है। गुरु चर्चा होना ही चाहिए। जी, होना ही चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से यदि आप अपना आंतरिक मन को अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो वो गुरु ज्ञान चर्चा से ही संभव है। ऐसे वो संभव नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नायक भाई जी, हम लोग पहुँच तो जाते हैं, बंद क्या पंखा हुआ? साल में एक आध बार गुरु जी का दर्शन हो जाता आसपास में। यहाँ जी जी हमारे गुरु जी हैं छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी भवन पर। जी 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 त्रिवेणी भवन में आने का मुझे भी सदगुरुदेव की कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं हमेशा उसी समय अब मैंने आपको देखा था गुरु भाई त्रिवेणी भवन में बालाजी के साथ। अच्छा, कौन सा 23-24 हमेशा जब शिविर बिलासपुर के त्रिवेणी भवन में लगता है तो गुरु भाई की हाजिरी रहती है। तो वो सब तो गुरु की वो तो शिविर जब लगता है, शिविर में तो पहले से फाइनल रहता है। गुरुदेव फाइनल कर देते हैं कि कौन सा शिष्य आएगा, कौन सा नहीं। वही लोग पहुंच पाते हैं। बाकी लोग तो प्लान बनते रहता है, जाएंगे, जाना है गुरु जी के पास, वो जाना है तो जाते ही रहेंगे वो। वो जाते ही रहेंगे। और जिनको गुरुदेव अपने डायरी में लिख दिए हैं ये कहीं भी रहेगा इस धरती में तो ये हमारे सामने उपस्थित होगा। गुरुदेव का है डायरी। जी जी मैं किया हूँ, कई बार प्लान करता था कि इस बार तो जाना ही है शिविर में, गुरुदेव से मिलना ही है। बाकी हमारा प्लान ही रह जाता। आप शिविर में नहीं जा पाते थे? यहाँ बिलासपुर का अपना त्रिवेणी भवन में तो जाते ही थे, रायपुर में भी चले जाते थे। अपना चांपा होता है, रायगढ़ होता है। चांपा गए हैं मतलब? हाँ, जैसे कि अभी हम शिवरी नारायण नहीं जा पाए थे। अच्छा, वो थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है।
हम लोग जा चुके हैं बलौदा बाजार। करनी करके क्यों पछताए, पहले ही मैंने इस चीज को मैंने आप बोला है जी। कि करनी करके क्यों पछताए, और रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम कहाँ से खाए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भी कुछ कार्य ना करे कि जो सर जिसको करने के बाद हमको पछतावा आए। तो करनी करके क्यों पछताए, तो ऐसा कर्म ही ऐसा काम ही हम क्यों करें कि जो पछताना पड़े बाद में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोभ लालच में ना जाते हुए आप लोग आकर्षित ना हो और जहाँ जो पड़ा हुआ उसको वहीं छोड़ दे, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। अगर शायद वो किसी और को मिल जाए, आपसे ज़्यादा जरूरत किसी और को था, तो आप अगर सक्षम हैं तो आप बिल्कुल भी छोड़ दें कि किसी न किसी को मिलेगा तो निश्चित ही उसका कुछ काम आएगा। और ऐसे मतलब किसी प्रकार से अगर कुछ चीज़ आप ही के पास आना चाहता है तो वो घूम के आप ही के पास आ ही जाएगा, इसमें भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप लोग ट्रेन वेन या कहीं भी कोई चीज़ को पाते हैं तो हम लोगों को हमेशा गाइडलाइन दिया जाता है। बालाजी भी लाए हैं, क्या बोलते हैं, अनिवार्य है कि गुरु मंत्र करना चाहिए। उसे दीक्षा लेने का मतलब ही है कि गुरु मंत्र मिलना। हाँ, मतलब आप दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा का मतलब है गुरु कि जैसे कि मंत्र, गुरु मंत्र मिलना। हाँ। मतलब कि उस मंत्र कि जो गुरु मंत्र हम लोग लेते हैं तो उससे क्या है कि वो प्रक्रिया चालू हो जाता है, तो क्योंकि वो वहाँ देते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जब नया जीवन प्रदान करते हैं। हाँ, पुनः संस्कार आपको होता है। हाँ, पुनः आपको एक तो आपने माँ के पेट से गर्भ से आपने पैदा लिया और दूसरी बार आपको गुरु ने आपको नया जीवन दिया। पास आते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको आभास होता है कभी कि पूर्व जन्म में हम लोग साथ में थे, कुछ आभास होता है कभी कौन मेरे साथ में था, क्या था। आप लोग कभी होता है, ऐसा होता आपको आता है पंडित जी? पूर्व जन्म में कुछ आता है? आप लोग जब मैं कहता हूँ कि हम लोग पूर्व जन्म से हम लोग तो वो जिस टाइप से हम लोग में आकर्षण बना हुआ है कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग इकट्ठा होकर के देखिए ये सामान्य क्रिया नहीं है। हाँ, अब जब आप इनसे बात करते रहते हैं कि तो उस समय क्या मन में चलते रहता है, तो वो उन चीज़ों को कभी कभी देख भी सकते, दिखता भी है वो चीज़ कि हम लोग पिछले जन्म में भी ऐसे ही हिमालय में कहीं हिमालय का झरना वगैरह दिखता है, वहाँ हम लोग विचरण कर रहे हैं। ये कई जन्मों से हम लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, देखिए आप रहते हैं वो धनबाद में, हम रह रहे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, देखिए, और हमारे बीच में इतना प्रेम है कि हम पता ही नहीं चल रहा है कि हम बिलासपुर में है कि झारखंड में है। ये क्या है उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम लोगों के अंदर एक ही गुरु का खून रक्त दौड़ रहा है। तो वो चीज मायने रखता है, मेन चीज वो है। क्योंकि गुरु जी खुद बोले थे अपने प्रवचन में कि मेरा खून और अपना खून मिला लो तुम, तुम करना, जय सतगुरु। तो वही है कि आप गुरु ज्ञान को मतलब कम से कम दिन भर अपना काम तो करते ही हैं, पूजा पाठ जो है सो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपको गुरु चिंतन करना ही चाहिए, जिससे कि आपका आंतरिक और बाहरी दोनों धुलाई होता रहे। और ये बहुत ही आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि निरंतर आप मतलब अपने आप को नित्य कुछ बदलाव की ओर, कुछ संगतियों उस विसंगतियों को छोड़ते हुए और अपने जीवन को एक नई धारा देते हुए और सारे आप बदलना चाहते हैं तो उसमें तो आपको निर्णय लेना ही होगा। गुरु तो सहायक है ही है, लेकिन आपको अपने ओर से भी प्रयास करना होगा। हाँ, तो गुरु तभी सहायता प्रदान करे। कुछ करेंगे ही नहीं तो गुरु जी से मांगेंगे तो कहाँ से देंगे कुछ, वो किया ही। और ऑलरेडी मतलब धुलाई करते रहना है, खुद अंदर में ही करना है धुलाई, चिंतन, वही गुरु चर्चा करते रहना है। मतलब गुरु चर्चा करना मतलब धुलाई हो रहा है वहाँ, मतलब धुलाई ही होगा वहाँ, और कुछ होगा ही नहीं। ये तुम ऐसे कर रहे थे, तुम ऐसे कर रहे थे, अच्छा मतलब जितना अपने अंदर जो बुराई है वो धीरे धीरे वो खत्म करते हैं, आपको अच्छे रास्ते की ओर वो ले जाते हैं।
आप अगर सचमुच में गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो आप देखेंगे कि ना ही आपको धूप, ना ही कोई भी मौसम आपको परेशान कर ही नहीं सकता। हाँ, ना भूख लगेगी ना प्यास। सब चीज में नियंत्रण आने लगेगा और आप उसका जीता जागता उदाहरण मेरे साथ में रहते हुए आप लोगों ने यहाँ पे कई बार देखा है। जैसे कि हम लोग शिविर में जाते हैं, एक दिन के लिए शिविर में गुरु जी से मिलने जाते हैं, और वो एक दिन में ऐसा लगता है उन 24 घंटों में कि गुरु जी के साथ तो 1-2 साल कितने वर्षों से रह रहे हैं, अब गुरु जी चले जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब शिविर का अंतिम समय रहता है, जब विदाई का गुरु जी का, मैं थोड़ा सा भावुक लोग हो जाते हैं वहाँ। मैंने देखा और होना भी चाहिए। जी जी, आप पूरा भावुक हो गए तो उसमें मैं वीडियो ले रहा था। गुरु जी कार में बैठ रहे, माता जी भी थे और माता जी भी कार में बैठी। लगभग 1:45-2 बज रहा था गुरु भाई, है ना? हाँ 2 बजे हम लोग आए हैं। पौने वो जो आखिरी पल रहता है जाते समय, गुरु जी कार में बैठे रहते हैं, तो बस गुरु जी का नज़र एक बार पड़ जाए हमारी तरफ, गुरु जी एक बार बाय कर ले, टाटा कर ले। हाँ, गुरु जी एक बार किसी शिष्य के तरफ देख लें बस ना, तो उसका जीवन तो सुधर जाएगा। और गुरु जी का हाथ कहीं उनके किसी शिष्य पर रख दें तो ये तो बहुत बड़ी बात है। माता जी का ये वाला बात है कि इस बार जब आशीर्वाद मिला तो माता जी का आशीर्वाद मिला, इस बार सभी साधकों को। जब आप लोग उधर चले आए थे तो मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा था गुरु जी का, तो मेरा तुरंत दिमाग में काम किया, मोबाइल को ऐसे रखा और जैसे लाइन में ढेर सारे लोग खड़े थे, ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे, पहले ही हम पकड़ लिए तुरंत उस क्षण को, और हम भी जाकर के ऐसे खड़े हो गए। तो 2-3 लोगों को छोड़ले हो गए, जैसे कि उतना लाइन खड़ा सबको नहीं किए, 1-2 और फिर 7-8 स्टेप छोड़ के फिर जैसा ही मेरा ही पास आया लास्ट में मेरे ही पे हाथ रखे, डायरेक्ट उनका अंदर और फिर सीधे चलते रहे। तो मूवी शिविर हम लोग जाते हैं तो हम लोग पूरा समय देते हैं, क्योंकि ऐसे कोई सामान्य घटना नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने कोई काम से आता है, अपना मतलब से आता है, वैसा नहीं। काम निकलता है जल्दी जल्दी, टाइम भी देख रहा होता है कि ये ट्रेन है, वो है, ये है, ऐसे है, वैसे है, तो वो सब साधक नहीं बन सकते हैं। बहुत त्रुटियां हैं हमारे जीवन में। हम गुरु के पास आए हैं, गुरु वहाँ आने वाले हैं, तो वहाँ समय काल काम ही नहीं करेगा, सब बंद, सब लॉक। और एक चीज गुरु भाई की छत्तीसगढ़ में बहुत चाहते हैं गुरु जी, छत्तीसगढ़ वाले। जी हाँ। और इस बार के भी तो मैंने इसलिए इस रूम को, जिसमें हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इस रूम का हम लोग छोड़ने वाले भी थे, लेकिन हम लोग को याद आया सतगुरुदेव इस बार 26, 27, 28 ऐसे कुछ डेट वो बता के गए हैं, त्रिवेणी भवन वाला। 28, 29, 30 ऐसा ही अगस्त में है, लेकिन अगस्त में कहाँ है? चाहता हूँ गुरु भाई की गुरु जी का नंबर, मोबाइल नंबर पर्सनल मिल सके, ताकि हाँ वो है, वो दे रहे हैं आजकल, प्रोवाइड तो करवा ही रहे हैं। लेकिन आप ऐसा देख सकते हैं कि गुरु जी का लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, तो मायने में उन समय कम है, और लोग ऐसे सोचते हैं कि फोन मतलब कितना जवाब देंगे, वो लोग भी मतलब उन लोगों को भी तो समय देना चाहिए। हाँ, सीनियर, बाकी तो सीनियर गुरु भाई तो संभाल देते हैं पूरा। जी उसमें लगा हुआ, लेकिन आप तो गुरु जी के पास तुरंत जाइए। हाँ, आप जाकर के जो डेट है, जिस डेट में वो जोधपुर में और दिल्ली में जो बैठते हैं, उस डेट को आप पकड़िए। आप जो मतलब बार बार ऐसे कर रहे, आप जाके एकदम सामने मिलिए, बात कीजिए और दीक्षा उधर जो भी लेना है कीजिए। लेकिन आप फोन में 10 बार फोन करके इन्होंने परेशान कीजिएगा आदमी को, आपको तो कुछ करना उड़ना है नहीं, वो तो निश्चित है, वो कुछ करना है नहीं, नंबर लेना है और ऐसे वैसे ये क्या है वो क्या है, आपको कल इस चीज़ों में ऐसा लगेगा। हाँ, वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन दिमाग चाट के धर देगा जरूर, एक ही चीज को बार बार वो पूछता रहेगा। पॉसिबल हो नहीं सकता, हो सकता है कि पकड़ लेते कितना बात। अब इस वीडियो को गुरुजी भी देखेंगे तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ गुरुजी, हाथ से बार क्षमा भी माफी दूँ। नहीं तो इस बार हम लोग गुरुजी के शिविर के लिए मैं आज और अभी से ही 1 महीना पहले के से ही बाकी गुरुजी में रखे रहता हूँ। जैसे गुरुजी आप शिविर में आते हैं
और मैं आपको बोल नहीं पाता हूँ गुरुजी, बाकी दिल में मैं चलते रहते हैं कि एक बार गुरुजी आपको मैं आई लव यू बोल सकूं। हाँ, मैं अपने गुरु भाई को बोलता भी हूँ कि गुरुजी को बोलना है एक बार। हाँ हाँ वैसा भी लगता है गुरु, क्योंकि गुरु ही है प्यार करने योग इस धरती में, और कोई है ही नहीं। हाँ गुरु अपने जी को देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं, बात करते में हमने सुना है कि इस शिविर में सबसे सुंदर तो गुरु जी हैं। हाँ देखने हाँ फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हटता ही नहीं। हाँ इसमें तो हाँ इसमें तो है ही है। हाँ सभी साधकों के लिए हाँ, और इतना प्यार करते हैं कि पूरे जितने लाखों करोड़ों जो भी जुड़े हुए वो मतलब सब नतमस्तक है। ना स्टेज में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको बोल रहे, हमको बता हाँ रहे ये हैं कि हमारे ऐसा ही दिल का बात गुरु जी बता देते धीरे हैं धीरे छोड़ो, कि तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। जैसे कि और तो हम लेकिन लोग प्रवचन हाँ, सुनते हैं, जैसे कि आनंद आ जाता है। सीनियर गुरु भाई बोलते हैं स्टेज में कि गुरु जी का परीक्षा मत लिया करो। बाकी अधिकतर मैं भी सोचता था आज गुरु जी के परीक्षा लेना है, आज ये वाला सवाल लेके गुरु जी को कुछ नहीं बोलूँगा और चुपचाप सबसे आखिरी में बैठे रहूँगा पीछे में। हाँ पीछे में बैठे रहूँगा ताकि गुरु जी का नज़र मेरे में पड़े मत, छुप के बैठे रहूँगा। अब मन में तो ये सवाल चल रहा है, अब गुरु जी जब स्टेज में बोलते हैं तो तुरंत हमारा केस को उधर बता देते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको ये करना है। तो ये तो सवाल मेरा मन में है, और भी गुरु भाई बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा था, गुरु जी वहाँ बता रहे तो मेरे को उत्तर मिल रहा है। तो इतने सारे शिष्य वहाँ बैठे रहते हैं, सबका बहुत सारा सवाल रहता है, वो एक ही बार बोलते हैं वो सबका उत्तर मिल जाता है। और गुरु जी से हटने के बाद ऐसा लगता है कि ना सब कुछ खत्म हो गया है, सिर्फ अपने अपने काम में लग जाते हैं, शक्ति धीरे धीरे डाउन हो। और गुरु जी के पास रहते हैं तो पूरा इतना शक्ति रहता है कि इतनी ऊर्जा रहती है हाँ कि कुछ किसी में ध्यान नहीं रहता है। फिर सिर्फ एक नज़र गुरु जी के देखते रहे। और गुरु भाई लोग तो क्या तुरंत वहाँ जब आशीर्वाद लेने जाते तुरंत हटा देते हैं। निरंजन आदि शक्ति जय श्री महाकाल। इसी प्रकार से ज्ञान और चिंतन और आध्यात्मिक जगत से जुड़े रहें और नायक दास चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और जैसे कि मेरा इस भारत यात्रा में जितने भी मुझे इस जीवन में गुरु भाई मिलेंगे और जो मेरे वीडियो में आना चाहते हैं उनसे मैं गुरु ज्ञान चर्चा करूंगा, और वो क्या अपने हृदय से क्या गुरु के चिंतन को कहाँ तक क्या समझ पाए हैं, वो सारे चिंतन को और वो सारे वाक्यों को वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक लेकर के आते ही रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।